नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आजकल पढ़ते तो सभी हैं, मेहनत भी सभी करते हैं। पहले जैसा नहीं हुआ कि जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। नहीं, अब जो सिचुएशन है वो बदल गई है। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है। यानी कि अब सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत प्लस स्मार्टनेस दोनों चाहिए। पहले का ज़माना नहीं रहा कि जो मेहनत करता था उसी का सिलेक्शन होता था या जो टैलेंटेड होता था उसी का सिलेक्शन होता था। अब ज़माना बदल गया, चूँकि नेक टू नेक फाइट है। अब आपका सब चीज़ में परिपूर्ण होना चाहिए। मेहनत भी कीजिए, स्मार्टनेस भी अपनाइए और अगर लक दिया तो साथ तो आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, नहीं तो बाद में तो होगा ही। अगर लक एक फैक्टर हम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि किसी के लिए पहले भी हो सकता है, लेकिन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। एक आध % ऐसे होते हैं या लाखों में एक ऐसे होते हैं जो कि लक के थ्रू चल जाते हैं। लेकिन मैं स्मार्टनेस की बात यहाँ पे क्यों ऐड किया हूँ, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्विक यानी कि आंसर तो सभी जानते हैं। कोई 1 मिनट में निकाल रहा है, कोई 1 सेकंड में निकाल रहा है, कोई 30 सेकंड में निकाल रहा है। उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन 100 में 100 सब जो जानते हैं। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम मैथ्स का स्ट्रेटजी बताएंगे, कैसे 2 महीने में 100% आपको मैथ्स कवर होंगे। मैं 100% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इस तरह की स्ट्रेटजी है जिससे आप 100% मैथ्स को कवर कर लेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, आपके रीजनिंग के लिए, आपके जो जीके है उसके लिए, और भी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं रेलवे के एग्जाम में, सभी के लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैथ से क्या चीज़ होती है। मैथ से होती है स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स की कैसे हमको कम समय में सॉल्व करना है। इसको आप याद तो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपके बनाते बनाते प्रैक्टिस में याद हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस और टैक्टिक्स अपनानी होती है। प्रैक्टिस से अच्छी बात है, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन आ जाएगी। लेकिन कहाँ पे प्रैक्टिस करें? इधर 2 ही महीने आपका समय बचा है, कहाँ पे प्रैक्टिस करें? उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए, और डेटा एनालिसिस बड़े बड़े साइंटिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको छोटे मोटे साइंटिस्ट आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए हैं कि आपको कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये पूरा आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैथ्स को 60 दिन में कैसे कवर किया जा सकता है। देखिए, रेलवे मैथ्स 23 चैप्टर में डिवाइड है। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। आप इस वीडियो को इस नज़र से ना देखें कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसको इस नज़र से देखिए कि आपके लिए इसमें क्या है। ठीक है, तो टोटल मैथ्स में कितने चैप्टर होते हैं? 23 चैप्टर होते हैं। अब 23 चैप्टर में ऐसा नहीं है जिसमें मनोरंजन लग रहा है, मज़ा आ रहा है, उसी को बनाते रहें। पता चला कि जिसमें आपको मनोरंजन लग रहा है वो आपके लिए दर्दनाक साबित हुआ, एग्जाम में कोई उसमें आया ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आया, आया एक आध क्वेश्चन तो वो बना भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ पे देखिएगा, ये 23 चैप्टर एक बुक में कंपाइल है। ये आपका किरण पब्लिकेशन की है। इस बुक को देखिए, नहीं भी प्रीफर करेंगे तो पर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई बुक मार्केट में है ही नहीं। इसी का कॉपी पेस्ट जितने भी बड़े बड़े अपने आप को तुर्रम खान बोलते हैं ना टीचर्स लोग, सब इसी का कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 23 चैप्टर में देखिएगा कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे चैप्टर 1 में 8% क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है, सपोज इसमें जो कोई चैप्टर ये होगा जिसमें कि 1% क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 10, अब इसको स्किप कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जितना टाइम दे रहे हैं, हो सकता है कि इससे ज़्यादा टाइम, इतना ही समय में आप ये 8% वाला कवर कर लें। अगर आपके पास सपोज कम समय बचा हुआ है तो आप किसकी ओर भागेंगे? पहले 8% सेम ही क्वेश्चन करना है, सेम ही लेंथ का क्वेश्चन करना है, तो हम पहले 8% वाला कवर क्यों नहीं कर लेते हैं, जिससे कि हमारा 8% मैथ्स जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि पहले इस तरह के स्ट्रेटजी नहीं होते थे। पहले एकदम से जो मन में आया, जो बना रहे हैं, जो कह रहा है मास्टर वो कर रहे हैं। लेकिन आप खुद एनालिसिस कीजिए, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आपके पाई चार्ट जो है वो बनाई गई है। तो इस तरीके से सभी चैप्टर में कि कितने कितने % क्वेश्चन आते हैं सभी चैप्टर से, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये चैप्टर आपके इसी बुक में इंक्लूड है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस बुक को परचेज कीजिएगा, जिससे कि आपको ये प्रॉपर स्ट्रेटजी
आपका फुलफिल हो सके। अब देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में भी बहुत सारा नंबर सिस्टम है। चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में भी बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो नंबर सिस्टम में टाइप में अब आ जाते हैं कि टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन 20% पूछे जा रहे हैं। यानी कि नंबर सिस्टम के अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप देखेंगे कि उसमें अगर 100 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं तो 20 क्वेश्चन टाइप 1 के आपको दिखेंगे, 12 क्वेश्चन आपको टाइप 7 के दिखेंगे। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से टाइप पे नंबर सिस्टम में ज़्यादा फोकस करनी है, कौन से टाइप पे कम फोकस करनी है, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही कम आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टाइप 4 के क्वेश्चन मात्र 2% आते हैं, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो आपका प्रॉपर जो है वो टाइम बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको LCM का हम बात करें, LCM में देखिएगा टाइप 6 है, तो ये टाइप 6 है यहाँ पे। तो टाइप 6 में यहाँ देखिए टाइप 6 के LCM में 2% क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 के LCM SCF में आप देखेंगे कि 34% क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप LCM SCF पढ़ रहे हैं तो ये 3 पोर्शन ही, सिर्फ 3 तरह के टाइप ही पढ़ लीजिएगा, तो ये 3 तरह के टाइप से ज़्यादा आपको नंबर दिलाएगा। यानी कि पहले आप इसको प्रिपेयर कीजिए, फिर इसको प्रिपेयर कीजिए। तो ये स्ट्रेटजी मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और जब ये बुक पढ़िएगा तो पहले क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको पता चलेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, चैप्टर 3 में आता है। इसमें देखिएगा कि टाइप 4 के ही क्वेश्चन आपके 74%, यानी कि तकरीबन 3/4 है, यानी कि तकरीबन 75% आप मान के चलो कि क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपके आते हैं टाइप 4 के। सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर 3 में है उसके टाइप 4 बना लीजिएगा ना, तो आपका सिंप्लीफिकेशन लगभग रेलवे का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और टाइप 1 प्लस टाइप 4 बना लीजिएगा तो आप समझिए कि 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन का। इन सभी चैप्टर को टाइप को अगर नहीं भी प्रिपेयर करते हैं तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है। उसी तरीके से सभी चैप्टर का यहाँ पे पावर एंड एसएस के सर्च के देखिएगा, टाइप 5 पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जिससे टाइप 5 कहाँ पे मिलेगा, बुक में मिल ही जाएगा कि टाइप 5 के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करनी है। टाइप 5 में देखिएगा 87% है। उसी तरीके से एवरेज की हम बात करें तो एवरेज जो चैप्टर है आपके 5, उसमें टाइप 8 के जो क्वेश्चन है वो 48% है। उसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे सभी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हम एलिगेशन एंड मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे टाइप 1 के ही क्वेश्चन तकरीबन आधा से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी देगा कि कैसे कौन से चैप्टर से कौन से टाइप को ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि अब हमारे पास अगर कम भी समय है तो हम मैक्सिमम दे सकें। ऐसा नहीं है कि हमें पता भी नहीं चले कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, उसी पे टाइम जाया कर रहे हैं, उसी को ईगो बना रहे हैं कि ये हमसे क्यों नहीं बन रहा है, हम बना के ही रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और पता चला कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस बुक को आप अपने नियर बाई स्टोर से भी ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं।